नमस्कार। न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित एक छोटा सा द्वीप कच्चातीवू इन दिनों बड़ी चर्चा में है। पीएम नरेंद्र मोदी समेत पूरी बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस नेता और पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने देश की संप्रभुता और अखंडता से समझौता करते हुए श्रीलंका को इस द्वीप का दान कर दिया और इसका खामियाजा आज भारत और तमिलनाडु के मछुआरों को भुगतना पड़ रहा है। भारत को भुगतना पड़ रहा है और खासतौर से तमिलनाडु के मछुआरों को। अब सवाल यह है कि आखिरकार इंदिरा गांधी ने कच्चातीवू द्वीप पर भारत का दावा क्यों छोड़ दिया था, और जब छोड़ा था तो उसके बदले में इंदिरा गांधी को यानी भारत सरकार को क्या मिला था। हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1974 और 76 के बीच भारत और श्रीलंका के बीच हुए उन समझौतों की जिनके तहत दोनों देशों के बीच समुद्री सीमा के विवाद का निपटारा किया गया था। लेकिन पहले आपको उस वक्त के हालात से रूबरू करा देते हैं। ये 1970 के दशक का आगाज था। इंदिरा गांधी की पॉलिटिकल लीडरशिप और इंडियन आर्मी की बहादुरी के चलते भारत ने शानदार तरीके से जंग जीतते हुए पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। बांग्लादेश के तौर पर एक आजाद मुल्क बना दिया था। इंदिरा गांधी का आत्मविश्वास चरम पर था और अब वो एक और खास पड़ोसी मुल्क श्रीलंका के साथ भी विवादों का निपटारा करना चाहती थी। श्रीलंका यूं तो एक बहुत छोटा सा देश है, लेकिन उसकी लोकेशन भारत के लिए बेहद अहम है। 1971 की भारत पाकिस्तान की जंग के दौरान श्रीलंका ने पाकिस्तान के जहाज़ों को रिफ्यूलिंग की सुविधा प्रदान कराई थी। उस वक्त की श्रीलंका की लीडर सिरिमा भंडारनायके को चीन का नज़दीकी भी माना जाता था। लिहाजा इंदिरा गांधी श्रीलंका के साथ मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच की समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर नेगोशिएशंस शुरू करना चाहती थी और 1974 और 1976 में दोनों देशों के बीच समझौते हुए थे। इन्हीं समझौतों के तहत कच्चातीवू द्वीप पर श्रीलंका का अधिकार माना गया था, जबकि उसके एवज में भारत को वेज बैंक जैसे इलाके पर पूरा अधिकार मिल गया था। अब हम आपको बताते हैं कि वेज बैंक कौन सा इलाका है और कच्चातीवू द्वीप के बदले भारत को इस इलाके में का मिलना कितना फायदेमंद था। भारत और श्रीलंका की समुद्री सीमा संधि ने कच्चातीवू द्वीप पर भारत ने अपना दावा छोड़ दिया। इसके बदले 1976 में श्रीलंका ने कन्याकुमारी के पास वेज बैंक के इलाके को भारत का हिस्सा मान लिया। वेज बैंक कैप कोमेरिन के साथ स्थित है। ये भारत के क्षेत्रीय जल से बाहर स्थित है। वेज बैंक के पास समुद्र की गहराई 50 से 200 मीटर की है। यहाँ का समुद्र तल रेत और सीपियों से बना हुआ है। कुछ स्थानों पर यह चट्टानी है। ये मत्स्य संसाधन के मामले में बेहद समृद्ध है। यहाँ कई तरह की मछलियाँ पाई जाती हैं। ये सजावटी मछलियों और अन्य समुद्री जीवों के लिए भी काफ़ी फेमस है और यहाँ 60 से ज़्यादा प्रजातियाँ यहाँ मौजूद हैं। भारत के इस इलाके में मिलने वाले प्राकृतिक संसाधनों पर भारत का स्वामित्व अब भारत हो चुका है। समझौते में ये कहा गया, जो भारत श्रीलंका के बीच समझौता हुआ था, कि यहाँ पर श्रीलंका के मछली पकड़ने वाले जहाज यहाँ पर मछलियाँ नहीं पकड़ेंगे। हालांकि श्रीलंका सरकार की रिक्वेस्ट पर भारत ने कुछ मछुआरों को मछली पकड़ने का या मछली मारने का अधिकार दे दिया था। ये मछुआरे साल भर में 2000 टन से ज़्यादा मछली नहीं पकड़ सकते थे, यानी ये लिमिट भारत सरकार की तरफ से लगाई गई थी। केरल और तमिलनाडु के मछुआरों के लिए ये इलाका एक तरह से लाइफलाइन की तरह है, जो समझौते के बाद कच्चातीवू द्वीप श्रीलंका को देने के बाद भारत को मिला था। कच्चातीवू के दूसरी ओर यानी कन्याकुमारी के पास ये इलाका स्थित है। ये वही इलाका है जहां एक्सपर्ट्स के मुताबिक तेल और गैस के भी विशाल भंडार मौजूद हैं। हाल ही में मोदी सरकार ने इस इलाके में तेल और गैस की खोज के लिए निविदाएं भी आमंत्रित की हैं, टेंडर आमंत्रित किए हैं। इस खोज अभियान का तमिलनाडु में विरोध भी हो रहा है, क्योंकि ऐसा होने से मछुआरों की आजीविका पर असर पड़ने की आशंका है। इस इलाके में 200 तरीके की दुर्लभ मछलियों की प्रजातियां और अन्य समुद्री जीव पाए जाते हैं। ये पूरा इलाका करीब 10,000 वर्ग किलोमीटर का है। भारत को बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में तेल और गैस के कई भंडार मिले हैं और इसी वजह से ये वेज बैंक इलाके में उसकी तलाश करना भारत चाहता है। भारत को अगर यहाँ तेल और गैस के भंडार मिलते हैं तो आने वाले वक्त में इससे काफ़ी फायदा भी हो सकता है। श्रीलंका से वेज बैंक इलाके के बदले में ही इंदिरा गांधी ने कच्चातीवू द्वीप का समझौता किया था। अब हम आपको इस द्वीप के इतिहास और भूगोल के बारे में बताते हैं। पहले भूगोल की बात कर लेते हैं। कच्चातीवू द्वीप भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के मेनलैंड के बीच में पाक जलडमरू मध्य में स्थित एक ऐसा द्वीप है जो पूरी तरह से निर्जन भूमि है, जहां पर कोई नहीं रहता है और यहाँ एक बूंद भी पानी पीने के लायक पानी यहाँ पर नहीं मिलता है।
ये द्वीप बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है। कच्छातीव द्वीप भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम से 12 मील की दूरी पर और श्रीलंका के जाफना के नेंदुड़ी इलाके से 10.5 मील की दूरी पर है। 285 एकड़ के क्षेत्रफल वाले इस द्वीप की चौड़ाई करीब 300 मीटर है। इस द्वीप पर सेंट एंथनी के नाम से एक चर्च भी है, जिसे मछुआरों का भगवान माना जाता है, मछुआरों का देवता जिन्हें माना जाता है। हर साल इस चर्च में एक त्योहार मनाया जाता है और भारत श्रीलंका दोनों ओर के मछुआरे उस त्योहार में शिरकत करते हैं। मूंगे की चट्टानों के चलते इस इलाके में बड़े जहाज़ों की एंट्री नहीं हो सकती, उनका आवागमन नहीं हो सकता है। माना जाता है कि 14वीं शताब्दी में एक ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद इस द्वीप का निर्माण हुआ था। इस द्वीप को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच का विवाद अभी का नहीं है, काफ़ी ज़्यादा पुराना है। उस वक्त का जब भारत और श्रीलंका दोनों पर ब्रिटिश राज हुआ करता था और दोनों मुल्कों के मछुआरे इस द्वीप के इर्द गिर्द मछलियाँ पकड़ा करते थे। ये द्वीप रामनाथपुरम के राजा के अधिकार में हुआ करता था पहले। बाद में जब भारत में अंग्रेजों का राज स्थापित हुआ तो फिर ये द्वीप मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन आ गया। मद्रास हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था जब ये विवाद हुआ था तब, और इस द्वीप पर ब्रिटिश राज्य का हिस्सा माना गया था, उसे इसका अभिन्न हिस्सा माना गया था। साल 1921 में श्रीलंका और भारत के बीच इस द्वीप को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। दोनों मुल्क आज़ाद हुए, लेकिन आज़ादी के बाद भी इस द्वीप के मालिकाना हक को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद जारी रहा। 1970 के दशक में जब भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर बातचीत शुरू हुई, तब 1974 और 76 में दोनों देशों के बीच एक फाइनल समझौता हुआ था। उस वक्त इंदिरा गांधी भारत की पीएम थी और श्रीमावो भंडारनायके श्रीलंका की राष्ट्रपति थी। इसी समझौते के तहत कच्छातीव द्वीप श्रीलंका के पास चला गया था। इस समझौते के तहत भारत के मछुआरों को इस द्वीप पर बिना वीजा के ही आराम करने, अपने जाल को सुखाने और सेंट एंथनी के जो फेस्टिवल होता है साल में एक बार, उसको मनाने की इजाज़त थी। यानी भारत ने इस द्वीप पर अपना अधिकार तो छोड़ा था इस संधि में, लेकिन ये कंसेशन भारत के मछुआरों को दिए गए थे। कोई समस्या नहीं थी। समस्या असल में तब शुरू हुई जब भारतीय मछुआरों ने इस इलाके में मछली पकड़ना शुरू कर दिया था, और इसके लिए वो बॉटम ट्रोलर्स का इस्तेमाल करते थे, जिन पर श्रीलंका में पाबंदी लगी है। श्रीलंका में लिट्टे की बगावत हुई, गृह युद्ध चला, जिसके चलते श्रीलंका ने इस इलाके में अपने मछुआरों के जाने पर रोक लगा दी थी। लेकिन जब साल 2010 में लिट्टे की बगावत खत्म हुई, लिट्टे के संगठन पर श्रीलंका की जीत हुई, तब श्रीलंकाई मछुआरे फिर से इसी इलाके में मछलियां पकड़ने के लिए जाने लगे और फिर उनका टकराव भारतीय मछुआरों से हुआ। श्रीलंकाई नेवी ने इस इलाके में भारतीय मछुआरों को पकड़ना, कैद करना, उनकी नावों को जब्त करना शुरू कर दिया। भारत के तमिलनाडु राज्य में कच्छातीव द्वीप को लेकर काफ़ी रिजेंटमेंट रहता है। श्रीलंका के हवाले करने को लेकर उसका विरोध भी हुआ है। अब सवाल ये है कि जिस तरह से पीएम मोदी और उनकी पार्टी यानी बीजेपी कच्छातीव द्वीप के मसले को लेकर एक बड़ा चुनावी मुद्दा उन्होंने इसे बनाया है, तो क्या आगे चलकर भारत इंदिरा गांधी के इस समझौते से पीछे हटकर इस द्वीप को वापस भी ला सकता है? क्या भारत सरकार इस द्वीप को लेकर किए गए इंदिरा गांधी के समझौते को तोड़ सकती है? और अगर भारत ने वन साइडेडली यानी एक तरफा तरीके से समझौते को तोड़ दिया तो आगे क्या होगा? श्रीलंका भारत को इंटरनेशनल कोर्ट में घसीटेगा। दक्षिणी चीन सागर में ऐसा ही एक मसला हुआ था जब मछली पकड़ने के अधिकार को लेकर चीन और फिलीपींस के बीच में विवाद हुआ था। ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट में गया था, जहां फिलीपींस के हक में फैसला दिया गया था, लेकिन चीन ने उस फैसले को मानने से इनकार कर दिया था और विवाद अभी भी जारी है। यानी अब ये देखना होगा कि कच्छातीव द्वीप का मसला महज चुनावी मसला ही रहता है या फिर चुनाव के बाद कोई बड़ा इंटरनेशनल मसला बनता है या नहीं बनता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय हमें जरूर दें। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए न्यूज़ नेशन डिजिटल देखते रहिए। नमस्कार।